वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। गणित शास्त्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके मौर्य आपको सभी क्लासेस की यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 5 है और हमारे एल हॉस्पिटल रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर रहे हैं। हम आज भी क्वेश्चन आपके 0.0 वाली फॉर्म के सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके रह गए थे और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम इनको लेके आए। और सभी के मैंने इन्फॉर्मेशन बताता हूँ हर वीडियो में, और फिर से बता देता हूँ आपको हमारी जो भी यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम सबकी पीडीएफ आपको गणित बीएससी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पर आपको सब्सक्राइब कर दो उस चैनल को जाकर, जिससे आपको जो भी अपडेटेड हो सारी वीडियो आपको पता पड़ती रहे। चलिए 0.0 फॉर्म देखे, इनका यूज आप सबसे ज्यादा है, तो इन फॉर्मूलों को थोड़ा याद रखना, उसी के अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया हुआ है एक्स की पावर 5 माइनस के 2x की पावर 3 माइनस के 4x की पावर 2 प्लस के 9x माइनस के 4 डिवाइड बाय x की पावर 4 माइनस के 2x की पावर 3 और 2x और माइनस के 1 के बराबर। तो देखिए आपको इसमें करना क्या है, आपको इसको फाइंड करना, मतलब इसमें आपको लिमिट की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको मैंने बताया था इन क्वेश्चंस में कि जब भी आपको इस सही क्वेश्चन, सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए 0.0 की फॉर्म बन रही है या फिर नहीं बन रही। तो देखिए यहाँ पर जब x की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा 1 की घात 5, तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 की पावर 3 माइनस के 4 x की पावर 2 प्लस के 9 1 माइनस के 4 डिवाइड बाय 1 की पावर 4 माइनस के 2 1 की पावर 3 प्लस में 2 1 और माइनस के 1। तो यहाँ सॉल्व किया हमने 1 माइनस के 2 माइनस के 4, ये 1 था यहाँ पर, माइनस के 4 प्लस के 9 माइनस के 4, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के 2 प्लस के 2 और माइनस के 1 करता है। इससे ये कैंसिल, इससे ये 10 और ये भी आपके 10 के बराबर। तो कहने वाला आपकी जो फॉर्म है 0.0, ये मैंने बताया था आपको जब भी सॉल्व करना हो तो क्वेश्चन के साइड में कीजिए सॉल्व, क्योंकि इस तरीके से आपको क्या पता पड़ जाती है आपकी फॉर्म किस में। ये आपको शो कराने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करते में। तो यहाँ लिखिए जो आपकी फॉर्म है वो आपकी 0.0 है। तो जब भी आपकी 0.0 की फॉर्म होती है तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना बताओ, ऊपर वाले का अलग से डिफरेंशिएशन कीजिए, नॉमिनेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग। तो यहां पर आपकी वैल्यू 5 एक्स की पावर 4 माइनस के, इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ हो जाएगी तो 3 दूनी 6x माइनस में 4 दूनी 8x प्लस के 9 और वो आपका 0 हो ही जाएगा। यहां पर आपके वैल्यू 4x की पावर 3 माइनस के 6x यहां से हो जाएंगे और प्लस में 2 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 6 है। यहां पर देखिए डिफरेंशिएशन मैंने जैसे सिंपल करते हैं उसी तरीके डिफरेंशिएशन किया, फॉर्मूला लिख देता हूं किसके थ्रू किया मैंने। जब भी आपके x की पावर n हो, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो n x की पावर n माइनस 1 के बराबर हो जाता, उसी के थ्रू हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। तो जब इसका किया मैंने, एक सॉल्व भी करके दिखाता हूं मैं आपको, 2x की पावर 3 था, इसका डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पर 3x की पावर 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 6x की पावर 2। तो सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया 6x की पावर 2 के बराबर। अब नेक्स्ट पे आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करके देखिए, यहां पर 5 माइनस के 6 माइनस के 8 प्लस के 9 4 माइनस के 6 और प्लस के 2। आपने चेक किया 6, तो ये दोनों कैंसिल, 8 और 6 आपके 14 और ये 9 और 5 14। तो यहाँ भी 0.0 की फॉर्म बन रही है। तो आपकी जो फॉर्म है यहाँ पर वो दोबारा से आपको दिखाई दे रही है 0.0 की। तो दोबारा आप अप्लाई कीजिए अगेन एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। तो आपको क्या करना, सॉरी यहाँ लिमिट लगना भूल गए, लिमिट x बिलोंग टू 1 के बराबर। नेक्स्ट में लिखिए लिमिट x बिलोंग टू 1 के बराबर। इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन किया तो 5 चौक 20 x की पावर 3 माइनस के 6 दूनी 12 और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x के बराबर माइनस के 8 बटे में यहाँ पर 4 तिया 12 x की पावर 2 माइनस के 6 के बराबर। यहाँ पर भी आपकी वैल्यू 2 आएगी क्योंकि ये वाला था आपका। तो यहाँ पे 6 दोबारा किया तो 6 दूनी 12 x के बराबर, इसकी वैल्यू वो हो जाएगी। अब आपको दोबारा चेक करना है यहाँ पर, तो देखिए ये 8 और ये हो जाएंगे यहाँ पर 20 माइनस के 12 माइनस के 8 और 12 माइनस के 12। अब भी आपके 0.0 की फॉर्म है। तो यहाँ फिर से लिखिए फॉर्म है आपकी 0.0 की फॉर्म।
तो दोबारा से कीजिए एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पर आपके लिमिट एक्स बिलोंग करेगा 1 के बराबर, यहाँ पर आपकी 20 30 60 एक्स की पावर 2 माइनस में यहाँ पर आपके लीजिए 12 एक्स केवल 12 के बराबर, एक्स की 1 हो जाएगी, ये कैंसिल। यहाँ पर 12 दूनी 24 एक्स के बराबर माइनस के 12 के बराबर। देखिए अब आप इसको जब एक्स बराबर 1 पुट करेंगे तब आपकी वैल्यू मतलब 0 नहीं बनेगी, अब आपकी फॉर्म नहीं बनी, तो हम इसमें जो एक्चुअल वैल्यू वो निकाल लेते हैं। तो आप एक्स जगह 1 पुट कीजिए और वैल्यू निकालिए, यहाँ पर 60 1 की मल्टीप्लाई माइनस में 12 बटे में नेक्स्ट है आपके वैल्यू 24 1 माइनस के 12 के बराबर। तो यहाँ पर आपके वैल्यू 60 माइनस के 12 और ये आपकी 24 माइनस के 12 के बराबर। तो यहाँ तो बचेंगे आपके 48, यहाँ बचेंगे 12, कैंसिल किया 12 चौक 48, तो आपकी वैल्यू इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो 4 के बराबर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था और इसी तरीके से देखिए सिंपली आप केवल डिफरेंशिएशन पर ध्यान करना, बाकी आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है। अगर आप इसको फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो बिना इसके आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए फॉर्मूले ही लिख देता हूं। देखिए कॉस हाइपरबोलिक एक्स का जो फॉर्मूला होता है, आप चाहो तो पीछे भी देख सकते हो, जैसे फर्स्ट पेज पे मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास, ये आपके होते हैं 1 प्लस में एक्स की पावर 2/2 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से जो आपकी वैल्यू होती है यहाँ पे 1 प्लस में एक्स की पावर 2/2 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल और इन्फिनिटी टाइम इसी तरीके से। नेक्स्ट में आपको लगानी है कॉस एक्स की वैल्यू, तो वो आपकी 1 माइनस में एक्स की पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल और इसी तरीके से ये आपकी वैल्यू चलती रहेगी। और एक आपको पुट करनी है यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू, तो वो आपके लिए एक्स माइनस में एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस में एक्स की पावर 5 इसमें जो होती है सारे ओड नंबर्स होते हैं, नेक्स्ट माइनस और इसी तरीके से आपके इन्फिनिटी टाइम तक चलते रहेंगे। तो इन सभी फॉर्मूलों को आप इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ लिमिट आपके एक्स बिलोंग करे 0, आप चेक करना चाहते हो 0/0 हो जाएगी कॉस 1 की वैल्यू, यहाँ पर कॉस 1 सॉरी यहाँ पर 1 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0 और 0, तो ये आपके 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस के कॉस एक्स अपॉन में एक्स साइन एक्स के बराबर। तो ये जो आपके फॉर्मूले इसके अकॉर्डिंग पुट कर दीजिए। यहाँ पर आपने फॉर्मूले पुट कर लिमिट एक्स बिलोंग करेगी 0 के बराबर आपकी, तो यहाँ पर 1 प्लस में एक्स की पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल और इसी तरीके से आपकी वैल्यू चलती चली जाएगी। सेकंड में आपको पुट करना है कॉस की वैल्यू, तो कॉस की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 माइनस में एक्स की पावर 2/2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल, नेक्स्ट में माइनस और इसी तरीके से आपकी चलती है, ये आपका माइनस होगा अगला पद इन्फिनिटी टाइम तक। ठीक हो गया। अब नीचे वाले सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस में एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल और एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल और इसी तरीके तक इन्फिनिटी टाइम तक। तो इस तरीके से हमने क्या करा, सारे क्वेश्चन जो थे आपके सॉल्व कर लिए। अब देखिए इसमें जब हम माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। लिमिट एक्स बिलोंग करेगी 0 के बराबर, इस पद को इसके साथ ले लेंगे तो देखिए 1 माइनस के 1 हो जाएगा और इस वाले टर्म को जब इसके साथ ले लेंगे तो ये आपकी वैल्यू है प्लस में एक्स की पावर 2/2 का फैक्टोरियल और प्लस में एक्स की पावर 2/2 का फैक्टोरियल। और जब नेक्स्ट वाला टर्म ले लेंगे तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो केवल इतने, क्योंकि एक आपका प्लस आएगा एक आपका माइनस हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये वैल्यू आपकी इन्फिनिटी टाइम तक चलती रहेगी। अगर आप इस तरीके से वैल्यू नहीं लेना चाहते इसकी, तो यहीं पर आप इसको कैंसिल भी करके दिखा सकते हैं और ये आपकी प्लस हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो ये भी आपके कैंसिल होते चले जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए नीचे वाले में से, तो x पहले से अवेलेबल है, x की पावर 2 हो जाएगी, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस में x की पावर 3 2 में बदल गई क्योंकि एक आपने कॉमन ले लिया, प्लस में x की पावर 4/5 फैक्टोरियल और यहाँ माइनस आएगा और इसी तरीके से आपकी वैल्यू चलती रहेगी। ठीक है।
तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी जो नेक्स्ट में वैल्यू बचेगी, लिमिट x बिलोंग करेगी 0 के बराबर, तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये दोनों जब मैंने जोड़ लिए, x की पावर 2 प्लस में x की पावर 2/2 फैक्टोरियल, सॉरी यहां पर x की पावर 2/2 प्लस में x की पावर 2/2 के बराबर, तो 2 फैक्टोरियल 2 हो जाती है, 2 एलसीएम यहां से, तो यहां से आपकी वैल्यू है x की पावर 2 प्लस में x की पावर 2 बराबर में 2x की पावर 2/2 के बराबर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 2 और इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म आपके चलते चले जाएंगे। तो देखिए इससे अगला वाला पद और जोड़ लेते हैं हम, इससे जो अगले वाला पद आए तो एक पद की हमें और जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो इससे जो नेक्स्ट टर्म आएगा आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो इससे जो अगला पद हो जाएगा यहाँ पर आपको 6 पावर वाला हो जाएगा, मतलब x की पावर 6/6 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 6/6 फैक्टोरियल के बराबर। और इनको जब आप जोड़ेंगे तो देखिए एक काम कीजिए, ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ऐसे रहने दें, कोई दिक्कत नहीं, प्लस एंड सोन इस तरीके से चलता रहेगा इन्फिनिटी टाइम तक। और यहाँ पर आपकी वैल्यू x की पावर 2 और 1 माइनस में x की पावर 2/3 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 4/5 फैक्टोरियल, और इसी तरह आपकी वैल्यू चलती रहेगी। अब देखिए ऊपर से जब आप x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपका नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर बराबर में लिमिट x बिलोंग करेगी 0 के बराबर, मैंने x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो पहला पद 1 बच गया, और बाकी के ऑल पद, ऑल जो टर्म है उनको लिख दीजिए प्लस में टर्म्स कंटेनिंग पावर हायर ऑफ x। तो इससे आगे के जो पद होंगे वो आपके x की पावर के ज्यादा पावर के टर्म ऐड करेंगे, और इसका डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी आपकी 1 माइनस में x की पावर 2/3 फैक्टोरियल, और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू थी प्लस में x की पावर 4/5 फैक्टोरियल, माइनस इसी तरीके से चलता रहेगा। और सेम टर्म आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो इसी तरीके से कि ऑल टर्म आर प्लस में टर्म्स, इसी तरीके से यहां पर लिख दीजिए। तो इससे आपकी ये वैल्यू कैंसिल, यहां पर आपकी वैल्यू लिमिट x बिलोंग करेगा 0 के बराबर, तो 1 प्लस में ये लिख दीजिए टर्म कंटेनिंग्स हाई पावर या हायर पावर ऑफ x के बराबर, और सेम टू सेम यहां पर भी लिख दीजिए 1 माइनस में x की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस में टर्म्स जो आगे के टर्म्स होंगे इसमें कंटेन करेंगे आपके कंटेनिंग हायर पावर ऑफ x के बराबर। तो आपने क्या करा, अब x की वैल्यू को आपको 0 के बराबर रख देना, तो आपके इन दोनों पदों को छोड़कर बाकी सारे पद क्या हो जाएंगे 0 के, सब में आपका x इंक्लूड होगा। तो 1/1 बराबर 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे कराना पड़ गया, और इसी तरीके से आप करते रहिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी आपको इस तरीके क्वेश्चन कोई दिया हुआ हो तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा अलग मेथड से आपका सॉल्व होता है, क्योंकि जब भी आपको x की पावर में x पद इस तरीके दे रखा माइनस या प्लस लगते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए तरीका मैं बता देता हूं आपको किस तरीके। सबसे पहले मानिए लेट y बराबर 1 प्लस में x की पावर 1/x के बराबर, और जो आपका 1 प्लस में x की पावर n वाला फॉर्मूला है जो आपका फर्स्ट में ऐड है, उस तरीके से फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। या फिर उस तरीके से नहीं चाहो तो आप सबसे पहले कैसे कर सकते हो, टेकिंग, जैसे आप डिफरेंशिएशन में करते थे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो आप यहां पर लॉग ले लीजिए, लॉग y बराबर लॉग 1 प्लस में x की होल पावर 1/x, चूंकि लॉग में फॉर्म होता है कि लॉग अगर a की पावर में b हो तो ये b लॉग a के बराबर आपकी वैल्यू हो जाती है, जो आपकी ये आगे ट्रांसफर हो जाती है। तो उसी तरीके से ये आपकी आगे ट्रांसफर हो जाएगी, तो log y बराबर 1/x log 1 प्लस में x के बराबर। अब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, अब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 1 की पावर x बराबर log 1 प्लस x का फॉर्मूला, तो वो आपका फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं, चूंकि log 1 प्लस में x
बराबर हो जाता है आपका x माइनस के x की पावर 2/2 प्लस में x की पावर 3/3 माइनस, इसी तरीके से आपके टर्म चलते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लगाओगे log y बराबर 1/x, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस में x की पावर 2/2 प्लस में x की पावर 3/3 माइनस, इसी तरीके से ये आपके पद चलते चले जाएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। अब आपको इसके बाद क्या करना है, x कॉमन ले लेना है यहाँ से, तो यहाँ हो जाए log y बराबर x/x 1 माइनस के x/2, और यहाँ पर जो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के x/2 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में x की पावर 2/3, और इसी तरीके से ये आपकी वैल्यू कंटिन्यूसली चलती रहेगी। इससे ये कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा 1 माइनस में x/2 प्लस में x की पावर 2/3, और पहला प्लस दूसरा माइनस, इसी तरीके से ये आपकी वैल्यू कंटिन्यूसली चलती रहेगी, और यहाँ पर आपका log के बराबर। देखिए अब आपको क्या करना है, इसको इस वैल्यू को हम चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम चेंज करके क्या लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पर चेंज करके ये हमने माना कि लेट z बराबर माइनस में, आपकी वैल्यू क्या थी माइनस में, यहाँ पर सॉरी पीछे जो आपकी वैल्यू थी यहाँ पर, ये आपकी वैल्यू थी माइनस में x की पावर 2, चलो यहीं लिख देता हूं मैं आपको जिसे समझ में। z बराबर थी आपकी वैल्यू, मान ली मैंने x/2 प्लस में x की पावर 2/3, और इसी तरीके से चलती चलेगी। तो इस वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को मैं z में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट पेज पर क्या हो जाएगी, तो log y बराबर, यहां पर तो लिखने की जरूरत नहीं है, कि log y बराबर 1 प्लस में z के बराबर, क्योंकि 1 तो आपका पहले से था यहाँ पर, देखिए 1 तो आपका पहले से था यहाँ पर, और इसको मैंने z में बदल दिया। तो सिंपल अब मेरे पास वैल्यू है log 1 प्लस z के बराबर। जब log को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आपकी वैल्यू y बराबर e की पावर 1 प्लस के z के बराबर, और आप इसको ऐसे कर सकते हो e की पावर x और e की पावर z के बराबर, और e की पावर जो x का फॉर्मूला होता है आपके पास क्या होता है, 1 प्लस में x/1 का फैक्टोरियल, x की पावर 2/2 का फैक्टोरियल, इसी तरीके कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो यहाँ e की पावर z में फॉर्मूला लगाएंगे, y बराबर e 1 प्लस में z/1 का फैक्टोरियल प्लस में z की पावर 2/2 का फैक्टोरियल, और प्लस में z की पावर 3/3 का फैक्टोरियल, कंटिन्यूसली इसी तरीके से चलता चला जाएगा। देखिए ये जो सारे हमने प्रोसेस किया है केवल ये ई बनाने के लिए, क्यों, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन था उसमें हमको ई अवेलेबल था। देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पर हमारे पास जो ई अवेलेबल था ये, तो हमें इसको काटने की वजह से ही हमने ये सारा चेंजेस इसमें किए हुए हैं। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास बराबर में लिमिट x बिलोंग टू आपकी 0 के बराबर 0 और 1 प्लस में x की पावर 1/x माइनस में e, और प्लस में 1/2 e x के बराबर, और बटे में आपकी वैल्यू x स्क्वायर के बराबर जो आपको दे रखी है। देखिए एक बार चेक कर लीजिए, बराबर x स्क्वायर के, ये वैल्यू सेम है। अब इस तरीके से आपकी वैल्यू हुई, तो इसकी वैल्यू तो आपने नोट कर लिया, तो इस वैल्यू की जगह आप रिप्लेस करके आप उस वैल्यू को रख दीजिए। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, चेंज करके बराबर में लिमिट, चलो कलर चेंज कर लेते हैं यहां से जिससे आपको समझ में आ जाए, यहां से अलग है। बराबर में लिमिट x बिलोंग करेगा 0 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर e 1 प्लस में z/1 का फैक्टोरियल, z की पावर 2/2 का फैक्टोरियल, प्लस में z की पावर 3/3 का फैक्टोरियल, इसी तरीके से इन्फिनेटिव, माइनस में e प्लस में 1/2 e x के बराबर, बटे में आपकी वैल्यू x स्क्वायर के बराबर। सिंपल सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए e आपका सभी में अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं e को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। तो e मैंने जब कॉमन लिया तो यहाँ पर लिमिट x बिलोंग करे 0 के बराबर, e को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 प्लस में z/1 का फैक्टोरियल, z की पावर 2/2 का फैक्टोरियल, z की पावर 3/3 का फैक्टोरियल, और इसी तरीके से माइनस में 1 यहाँ हो जाएगा, प्लस में x/2 आपकी वैल्यू यहाँ पर शो होगी, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर के बराबर। तो देखिए जब आपके ये मिलेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, जो भी आपके बचते हैं
उनको नेक्स्ट पेज पे हम नोट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ बराबर में लिमिट x बिलोंग करेगा 0 के बराबर और e z अपॉन 1 का फैक्टोरियल, z की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, और इसी तरीके से आपके टर्म चलते चले जाएंगे। 3 टर्म लिख रखते हैं, 3 ही लिख लीजिए, 3 का फैक्टोरियल प्लस में, और जो आपकी लास्ट में वैल्यू है यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है, ब्रैकेट इसको ऐसे क्लोज मत कीजिए, ये जो आपकी लास्ट में वैल्यू हो जाए यहाँ पर माइनस में x अपॉन 2 के बराबर, और इसको क्लोज कर लिया, नीचे आपकी वैल्यू x स्क्वायर के बराबर। तो सेम टू सेम आपकी ये वैल्यू मैंने लिख लिया यहाँ पर 1 कैंसिल करने के बाद। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो हमने z बराबर माना था हमने x अपॉन 2 प्लस में x की पावर 2 अपॉन 3, और जो आपकी z की वैल्यू सभी में रिप्लेस कर लीजिए। और कहाँ माना था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इस वैल्यू को सभी z की जगह रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में लिमिट x बिलोंग करेगा 0 के बराबर, e को इसी तरीके से रहने दीजिए, तो माइनस के x अपॉन 2 प्लस में x की पावर 2 अपॉन 3 प्लस एंड सोन इंफिनिटी तक अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस में माइनस के x अपॉन 2 प्लस में x की पावर 2 अपॉन 3 और इससे अगला माइनस और इसकी पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इससे अगला पद हो जाएगा आपके पास माइनस के x अपॉन 2 और प्लस में x की पावर 2 अपॉन 3 और माइनस में इसी तरह 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इसी तरह चलता चला गया। और ये जो आपका लास्ट वाला पद था वो आ गया आपका माइनस के x अपॉन 2 के बराबर, और बटे में जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर ये हो जाएगी x की पावर 2 के बराबर। इसको फॉर्मूला है आपको अलग से लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए आपको एक चीज यहाँ देखने के लिए मिलेगी, आपके पास जो पहला वाला टर्म है ये वाला टर्म आपको यहाँ पर माइनस में, ये वाला टर्म आपको यहाँ पर प्लस में है, ये आपका प्लस में है, पीछे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ प्लस में है। तो इससे आपका ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद जो आपके पास बचेंगी लिमिट x बिलोंग करेगा 0 का e x की पावर 2 अपॉन 3 प्लस एंड सोन 1 फैक्टोरियल प्लस में माइनस में x अपॉन 2 प्लस में x की पावर 2 अपॉन 3 और इसी तरीके से x की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस में माइनस में x अपॉन 2 और प्लस में x की पावर 2 अपॉन 3 और यहाँ पर इसी तरीके डैश 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब आपके पास कोई भी पद ऊपर नहीं बचा है, केवल आपके पास मल्टीप्लाई में e रह गया है, यहाँ x की पावर 2 के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से 2 पावर वाली जितने टर्म आएंगे उनको लिखते हैं। एक तो आपका ये टर्म 2 पावर का आएगा, एक जब आप इसकी स्क्वायर करेंगे, कभी भी इसको एक्सप्लेन करके सॉल्व करेंगे तो आपका जो x अपॉन 2 है वो आपका हो जाएगा 2 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू है x की पावर 2 अपॉन 4 के बराबर, और ये जो नीचे आपका 2 है ये आपका फैक्टोरियल 2 की वैल्यू, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू है x की पावर 2 अपॉन 8 के बराबर। तो आपके पास जो x की पावर 2 वाले टर्म हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे लिमिट x बिलोंग करी 0 के बराबर e, तो x की पावर 2 अपॉन 3 यहाँ पर प्लस में x की पावर 2 अपॉन 8 यहाँ पर, और इसके बाद सारे पद छोड़ देते हैं, लिख देते हैं टर्म्स कंटेनिंग पावर ऑफ हायर देन x के बराबर। जो इसकी जो आगे की पावर है वो सारे x से हायर होंगी, तो उनको सबको छोड़ देते हैं, और e आपका कॉमन है यहाँ पर। अब नेक्स्ट में लिमिट x बिलोंग करी 0 के बराबर e इसी तरीके से रहने दीजिए। इन दोनों को जब सॉल्व किया एलसीएम लेके तो x की पावर 2 अपॉन 3 प्लस में x की पावर 2 अपॉन 8, तो 8 या 24 और 8x स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर, यहाँ पर आपके लिए हो जाएगी 11x स्क्वायर अपॉन 24 के बराबर। तो यहाँ आपके लिए 11 x की पावर 2 अपॉन 24 और सेम लाइन यहाँ पर टर्म्स कंटेनिंग यहाँ पर लिख देते हैं x से, और बटे में आपका x स्क्वायर। अब यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यही एक पद है जिसमें आपका x स्क्वायर की वैल्यू, मतलब x का कोई भी पद नहीं आएगा, उसके अलावा सारे जितने भी पद होंगे सब में x की वैल्यू इंक्लूड होगी। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में लिमिट x बिलोंग टू 0 के बराबर x की पावर 2 और e पहले से अवेलेबल है 11 अपॉन 24 प्लस में यहाँ पर लिख दीजिए
टर्म्स आर कंटेनिंग पावर हायर देन एक्स से, और नीचे आपकी वैल्यू है एक्स की पावर 2, इससे इसको कैंसिल, और अब लिमिट की वैल्यू जब लगा लेंगे बाकी सारे पद आपके 0 हो जाएंगे, केवल बचेगा e मल्टीप्लाई 11/24 और बराबर में 11/24 e, यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा टफ था, लेकिन अच्छे से करेंगे तभी जाके आपका क्वेश्चन आएगा। एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें, तभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इतने ही क्वेश्चन थे आज इस पीडीएफ में, और यहीं पर समाप्त करते हैं। और इससे जो आगे की जो वीडियो है उसमें हम जो नेक्स्ट है आपके थोड़े से रूल और रह गए इसके, इनको खत्म करें इनडिटरमिनेट फॉर्म को, फिर आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल है गणित शास्त्र बीएससी के नाम से, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।